बहुत बेचैन है मन उस सहारन वर्दी को, बहुत बेचैन है मन उस सहारन वर्दी को, रेगिस्तान की बीती फिजाएं याद आती हैं, रेगिस्तान की बीती फिजाएं याद आती है। भुजाएं फिर तरसती है खिलने को तोप से, भुजाएं फिर तरसती है खिलने को तोप से, चलो फिर बर्फ से भीगी हवाएं याद आती हैं, चलो फिर बर्फ से भीगी हवाएं याद आती है। तो दोस्तों, समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं अभिजीत कुमार दुबे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो बीपीएससी 17वीं के तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए कल का दिन एक बहुत ही बड़ा दिन था, बहुत बड़ा मतलब खुशियों का दिन था, क्योंकि कल बीपीएससी के इतिहास में एक सबसे बड़ी वैकेंसी का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की गई बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय के द्वारा, जिसमें ये बताया गया कि लगभग 1960 वैकेंसी, यानी कि अगर आप कहें तो लगभग 2000 के अप्रॉक्स में इस बार वैकेंसी आ रही है बीपीएससी की, जो कि मतलब बीपीएससी के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी आज से पहले कभी नहीं आई थी, और आगे के वर्षों में भी कब देखने को मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 136 पोस्ट डीवाईएसपी के और 200 पोस्ट एसडीएम के हैं। मैं इस बात को बखूबी जानता हूं और समझता हूं कि बीपीएससी का तैयारी करने वाला हर विद्यार्थी यही सोचता है कि या तो उसको डीवाईएसपी बनना है या तो उसको एसडीएम बनना है, बाकी वो बन चाहे जो जाए, लेकिन मन में सपना तो यही पल रहा होता है कि मुझे डीएसपी बनना है या मुझे एसडीएम बनना है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर सामने आया है। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में हम किसी भी दिन ले सकते हैं एग्जाम। जो हमारा टेंटेटिव डेट है वो 17 नवंबर का डेट है, हम प्रयास करेंगे कि उस दिन तक एग्जाम ले ले। तो अब आपके पास बहुत कम समय बच गया है दोस्तों अपने सपनों को सुरक्षित करने का, अपने सपने को पूरा करने का, अपने माता पिता के अरमानों को पूरा करने का आपके पास बहुत कम समय है। लेकिन इस कम समय में आप अपनी पूरी तन्मयता और पूरे डेडिकेशन के साथ यदि आप लग जाएंगे तो असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य भी आप संभव कर देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए आपको पूरी तन्मयता, पूरे डिसिप्लिन के साथ अपनी तैयारी में लगनी है। स्ट्रेटजी बना करके, रणनीति बना करके, मैं आपको बताता हूं कि कोई भी रण आप तब तक नहीं जीत सकते जब तक कि आपके पास कोई नीति ना हो, स्ट्रेटजी ना हो, पॉलिसी ना हो। आपके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए, एक सॉलिड पॉलिसी होनी चाहिए। अगर वो पॉलिसी आपके पास नहीं होगा तो आप जो है वो रिजल्ट्स नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों। तो इसके लिए आपको एक सॉलिड पॉलिसी बनाना पड़ेगा, एक सॉलिड स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और उसी पॉलिसी, उसी स्ट्रेटजी पे आपको वर्क करना होगा दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी में अगर आपको रिजल्ट कंफर्म करना है तो 3-4 विषय ऐसे हैं जिस पर आपका कमांड महत्वपूर्ण होना चाहिए। हिस्ट्री आपका जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि लगभग कमोबेश कम से कम अगर आपका 40 सवाल रहेगा और बिहार स्पेशल को ऐड कर दे तो लगभग 50 की संभावनाएं बन जाती हैं। तो हिस्ट्री गेम चेंजर रोल प्ले करता है हमेशा बीपीएससी के एग्जाम में। हिस्ट्री के बाद करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे देखा गया है कि 30 सवाल जरूर पूछे जाते हैं कम से कम। तो 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी आपको ठीक तरीके से कवर अप करना होगा। इसके अलावे आपको साइंस का सेगमेंट जो है, साइंस से भी 30 सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और साइंस के पोर्शंस को बेहतर से बेहतर तरीके से, खास करके बायोलॉजी के पेपर को आपको, क्वेश्चन को आपको बेहतर तरीके से सॉल्व करना होगा, उसका प्रिपरेशन करना होगा। तो अगर आपकी हिस्ट्री पे बेहतर कमांड है, अगर आपका करंट अफेयर्स पे बेहतर कमांड है, और अगर आपका साइंस पे बेहतर कमांड है, और इन तीनों के साथ साथ बिहार स्पेशल, क्योंकि बिहार स्पेशल में बिहार हिस्ट्री, बिहार इकोनॉमी, बिहार की पॉलिटी, बिहार की ज्योग्राफी, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये सभी भी मिला करके लगभग 30 सवाल आपके हो जाते हैं। तो 40 अगर आप मान के चले किसको, तो 40 आप हिस्ट्री को मान के चले,
और 30 मान ले आप करंट अफेयर्स, 30 मान ले आप साइंस, तो 60 हो गया, 60 और 40 100 हो गया। और फिर 30 मान ले आप जो है सो बिहार स्पेशल के अलग अलग सेगमेंट्स को, तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट निकल के सामने आता है। और इसी तरीके से पेपर का जो है वो ड्राफ्टिंग होता है। थोड़ा बहुत पूछ नीच कभी कभी होता है, इकोनॉमी के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं अच्छे खासे, इसे पिछले बार भी पूछा गया था और इससे एक बार और पहले 56 से 59वीं का पेपर आप देखेंगे बीपीएससी का, तो बल्क में इकोनॉमी का पेपर जो है क्वेश्चन जो है सो आपसे पूछा गया था। तो ये इन सभी विषयों का एनसीईआरटी के माध्यम से यदि आपने गहन अध्ययन कर लिया है तो अब आपको रिवीजन का टाइम है। आप क्विक स्टडी करिए और क्विक रिवीजन करिए और डेली एक सेट कम से कम बनाइए, डेली एक सेट डेली बनाइए। और आप एग्जाम आते आते कम से कम 8000 एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए मेरे दोस्तों। साथ ही में अगर आपको पीटी पास करना है तो आप जितने हिंदी पीसीएस हुए हैं उनका हार्ड कॉपी क्वेश्चन निकालिए, उनका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हिंदी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को सीधे बीपीएससी अपने एग्जाम में पूछ लेती है। वो आपके लिए बहुत बड़ा हेल्पफुल रहेगा। एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, ये सब पीसीएस के सवाल, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, ये सब एक साल के अंदर में जो भी पीसीएस हुए हैं उनका क्वेश्चन उठाइए, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए। यहां से 10 से 15 सवाल डायरेक्टली आपको फायदा करेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। पीटी निकालने में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं होगी और पीटी निकल जाएगा। तो मेंस में आपको एक ही चीज, एक नया जो ऐड किया है बीपीएस ने, वो ऐड किया है निबंध का सेगमेंट। तो निबंध आपका होना चाहिए जबरदस्त, बेहतरीन। तो उसके लिए आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अब पीटी पर पूरा फोकस रहना है आपको, क्योंकि पीटी और इस बार आपको अपना सपना पूरा करना है। माता पिता को आपके कंधे पर स्टार हो और आपकी डीवाईएसपी की टोपी आप अपने माता पिता को पहनाते हुए सेल्फी ले, यही आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना होगा जहां तक मैं समझ रहा हूं। और आप अपने इस सपने को पूरा करने के लिए सब कुछ त्याग दीजिए, हर चीज त्याग दीजिए, क्योंकि आपको मूल्य तो चुकाना पड़ेगा। सफलता मूल्य मांगती है, कुछ ना कुछ चीज आपको छोड़ना पड़ेगा। और सबसे अधिक क्या छोड़ना पड़ेगा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे विद्यार्थी कल ही से कह रहे सर क्या करें, हमने करेगा क्या? पहले तो जो डिस्ट्रैक्शन है उसको छोड़ दो। मूल्य मांगती है सफलता, डिमांड मांगती है आपसे, छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़िएगा तो कैसे होगा? आपको देना पड़ेगा।